नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं रीजनिंग की आपकी क्लास। और इस क्लास में आपके होने वाले 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके प्रीवियस क्लासों में आए हुए हैं। और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार के हैं ये क्वेश्चन और हमें किस प्रकार से इन्हें सोल्व करना है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि क्यू का अर्थ योग है, योग करना है, और जे का अर्थ गुणा करना है, टी का अर्थ घटाना है, और के का अर्थ भाग देना है, तो इस वाली संख्या को सोल्व करो। अब आप सोच रहे होंगे यदि क्यू का अर्थ योग, अब आपको ये पता नहीं होगी कि योग क्या होता है, जोड़ क्या होता है, घटा क्या होता है, तो भाई आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आपको सीधा सीधा सिंपल कुछ नहीं लिखना, 30 लिखना है, 30 के बाद 2 लिखना है, 3 लिखना है, 6 लिखना है, और आपको कितना लिखना, 5। आप सोचोगे ये सर बीच की संख्या क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इनकी जगह हमें दे रखी है दूसरी संख्या। इनकी जगह दे रखा है क्यू का अर्थ योग। अब जो क्यू है आपका, इसका अर्थ योग, योग का मतलब होता है आपका जोड़। उसके बाद जे का अर्थ दे रखा गुणा, जे का अर्थ दे रखा गुणा, तो जे का अर्थ हो जाएगा गुणा। और टी का अर्थ दे रखा, टी का अर्थ है घटाना, टी का अर्थ हो जाएगा आपका घटाना। उसके बाद में आता है आपका के। अब इसमें देखो के का अर्थ भाग देना, के का अर्थ आपका भाग देना। अब सिंपली इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले आता है भाग। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले आता है आपका ब्रैकेट, उसके बाद आती है भाग। अगर ब्रैकेट नहीं है तो भाग करते हैं, भाग नहीं है तो फिर गुणा करते हैं। तो आप काट लेते हैं इसको। काटेंगे कितनी बार गए भैया, 15 बार। तो आपने देखा 15, 15 प्लस के 3, 3 प्लस के 6, 6 माइनस के 5। अब 15 प्लस के 6 कितने होते हैं आपके 18, 18 माइनस के कितना हो गया 5। अब 18 और 5 कितने हो जाते हैं आपके भैया 33। 8 5 13 का 3, और 1 1 2 3, कितना हो गया आपका 33। और 33 माइनस के जब 5 करोगे तो आपका कितना बचेगा, 31 बचेगा। और 31 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर तो आ चुका है, पर ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना DIMP से CJLQ कैसे बना, और जिस प्रकार से ये संख्या बनी है उसी प्रकार से हम इस संख्या को बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा डी है, डी से आई तक मतलब सी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, CD मतलब माइनस के 1 करना पड़ा। इसी प्रकार से आई है, आई से जे तक जाने के लिए क्या करना पड़ा आपको, IJ, तो क्या करना पड़ा, प्लस के 1 करना पड़ा। एक माइनस का एक प्लस का। तो इसके बाद M देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा MNLM, तो माइनस के 1 करना पड़ा। तो इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें प्लस के 1 करना पड़ेगा। आप एक सीरीज देखो, माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 1 प्लस के 1। तो इसी प्रकार से इस संख्या को जब हम सोल्व करेंगे तो हमने लिखा U हो गया, W हो गया, Z हो गया, A हो गया। अब इस वाली संख्या जो पहली वाली है, इससे पहली वाली संख्या तक जाने के लिए, इस वाली संख्या से दूसरी तक जाने के लिए, इस वाली संख्या से तीसरी तक जाने के लिए, और इस वाली संख्या से चौथी तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक में करना पड़ेगा -1 +1 -1 +1। अब यहाँ अनुपात लगा लो। अब u -1 करेंगे तो u से पहले कौन सा आता है, t, t के बाद u आता है, w, w के बाद क्या आता है, x आता है, और z से पहले क्या आता है आपका y आता है, और a के बाद क्या आता है आपका b आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा TXYV, TX TX TXYV, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब इसमें विषम संख्या ढूंढ के बताइए भैया कौन सी होगी। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको काफी करा रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी क्लास है तो उन क्लासों को देखो जिनसे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसमें कहा गया है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है कि इसमें 3 संख्या तो एक सी होंगी, पर एक संख्या अलग होगी। तो इसमें कौन सी अलग है, तो भाई बहुत ही सिंपल है। अलग तो एक है, कौन सी है भैया, 2 है। 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी कितने होते हैं आपके 8 होते हैं। 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब 3 3 होती है, कितने होते हैं आपके 27 होते हैं। 5 का क्यूब करो, 5 पंजे 25 पंजे कितने होते हैं आपके 125 होते हैं। 6 का क्यूब करो, 6 छंग 36 छक्का कितने होते हैं आपके 216 होते हैं। कितने होते हैं 216। 6 छंग 36 छक्का 216, पर ये कितना 206। कहने का मतलब ये है कि ये 3 संख्या तो किसी मतलब 3 संख्या तो किसी ना किसी का क्यूब है, और 206 किसी का भी क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आपका हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और उसे हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, वह वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब भाई क्वेश्चन तो आपका बहुत बढ़िया है। अब कैसा करेंगे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन देखा जाए तो मैंने आपको काफ़ी करा दिए हैं। क्या करा दिए हैं, काफ़ी करा दिए हैं।
पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आज होमवर्क के लिए करके आओ, क्योंकि आपको 300 क्वेश्चन मैंने ये करा दिए होंगे, इसको क्वेश्चन को करके लेकर आओ। पर मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं क्या, कि इधर होता आपका पूरब, इधर होता आपका पश्चिम, इधर होता आपका उत्तर, इधर होता आपका दक्षिण। अब आप बात करोगे कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक बिंदु ले लेना है और दक्षिण की ओर जाना है तो दक्षिण की ओर नीचे जाना है, क्योंकि दक्षिण की ओर कहाँ नीचे जाना है। उसके बाद वहाँ से वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, अब दक्षिण से वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा, तो यहाँ से 5 यहाँ बैठ जाएगा इसका और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। अब इसका मैं आंसर चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका चौथे आपको कमेंट में कर देना है आंसर उसका। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 1 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3 बराबर 7 है, तो 7 3 5 8 है। मतलब इस वाली संख्या को जो कोड दे रखा ये दे रखा, तो इस वाली संख्या कोड ये दे रखा, तो इस वाली संख्या कोड क्या होएगा। तो कोई नहीं, बहुत ही सिंपल है। कोड का मतलब है कि 1 हो गया गुणा 8 हो गया गुणा 5 हो गया गुणा कितना हो गया 3 हो गया गुणा कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। तो इसमें सिंपली दे रखा ना, 7 का 7, 3 का 3, 5 का 5, 8 का 8 और 1 का 1। इसी प्रकार से इसमें 5 है, मतलब 4 है, 4 का 4, 2 का 2, 6 का 6 और 7 का 7, 5 का 5। तो हम वाली इस वाली संख्या का निकाल सकते हैं, 9 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 8। इसका कैसे निकालेंगे, 8 का 8, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और 9 का भैया 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 2 3 4 9, 8 2 3 4 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको बस एक छोटी सी चीज़ देखनी है। क्या देखना, जैसे कि जी हो गया, एक्स हो गया, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, जे हो गया, यू हो गया, उसके बाद एन हो गया, आर हो गया, आर के बाद एस हो गया, ओ लिख लिया और अगली संख्या देखनी। अब जी से जे तक जाना है, जे से एन तक जाना है, एन से एस तक जाना है और एस से अगली संख्या तक जाना है। तो आपने देखा होगा जे, जी जी एच आई जे, जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस। तो भाई इसमें देखा हमने प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, तो अगली संख्या हो जाएगी प्लस के 6। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई क्या हो जाएगी, इसकी अगली संख्या वाई हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें देखना इस वाली संख्या से, इस वाली संख्या से, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या से। हमने देखा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 3 3 हो गया, इसमें क्या हो गया माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, एल एम एन ओ। तो भाई एल एम एन ओ, तो बाई कौन से में एल एम एन ओ, तो इसका हो जाएगा एल, माइनस के 3 करने पर हो जाएगा बाई एल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये क्लास आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।